वेलकम टू जेनेसिस स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर चिल्ड्रन। आज हम आपके सिलेबस की एक पोइम डिस्कस करेंगे। टाइटल है अ रोड साइड स्टैंड और इसके जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, आपके नॉन पोइट हैं क्योंकि 10th क्लास में भी आपने इनकी दो पोइट्री पढ़ी हैं, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। मोर ओवर इनकी कुछ और पोइट्री भी बड़ी फेमस है, लाइक द रोड नो टेकन, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल्स, बड़ी फेमस है और ये खुद भी फेमस है क्योंकि इनके जो पोइट्री के जो टॉपिक होते हैं वो एक तरीके के घरेलू टॉपिक और जो सोसाइटी की बड़ी आम जो समस्याएं रहती हैं, प्रॉब्लम्स, उन उन चीजों को लेकर के ये लिखते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीजों से इन्होंने बढ़िया मीनिंग दिए हैं। और दिस इज डॉक्टर पवन कुमार हियर दिस साइड, जोजो सर, लेट्स रीड द पोइट्री। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. अब देखो, आप लोग भी जब बेटे जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि शहर के बाहर लेफ्ट या राइट साइड में कुछ लोग अपने कोई फ्रूट की स्टॉल लगा लेते हैं या कुछ अम्ब्रेला रख के बैठे हुए हैं। इवन हम लोग इधर मलोट साइड जाते हैं तो इस साइड में कुछ लोग अपने पेट्स भी रखे हुए हैं, तो कई बार स्वीट्स लेकर के भी बैठे, कुछ जूस की भी रहती हैं। तो एक तरीके से वो सभी रोड साइड स्टैंड ही हैं। ठीक है। तो यहाँ जिस रोड साइड स्टैंड की डिस्क्रिप्शन है तो वो एक पुराना घर है जिसके ऊपर नई शेडिंग करके और उसे रोड के किनारे पर इस्टेब्लिश किया गया है, जिसे हम रोड साइड स्टैंड कहते हैं। लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो इसमें पोइट स्पेशली बता रहा है, जैसे वेयर द ट्रैफिक स्पेड, कि जहां से ट्रैफिक बहुत सारा निकलता हो। तो रोड साइड स्टैंड मोस्टली इस चीज को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जहां से बहुत सारा ट्रैफिक निकले, क्योंकि ट्रैफिक यानी लोग आएंगे नहीं। ट्रैफिक से यहां मतलब रिच लोगों से भी है, क्योंकि ट्रैफिक सिंबलाइज करता है रिच लोगों को, जिनके पास गाड़ियां होती हैं। वो लोग आएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो उनकी सेल नहीं होगी, राइट। तो फिर उनका जो रोड साइड स्टैंड बनाने का जो पर्पज है वो फेल हो जाता है, राइट। तो एक पुराना घर है, पुराने घर के ऊपर रेनोवेट करके नई शेडिंग लगा के रोड के किनारे पर और एक ऐसी जगह पर रोड साइड स्टैंड बना दिया गया जहां से बहुत सारा ट्रैफिक पास होता है, राइट। A roadside stand that too pathetically pled. It won't be fair to say for a dole of bread. पोइट कहता है रोड साइड स्टैंड ऐसे लगता है जैसे एक काइंड मैनर में, एक बेगिंग मैनर में कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ बात कहना चाह रहा हो। ठीक है। अब देखो यहां पर रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? पैथेटिकली का मीनिंग देखो होता है इन अ वेरी काइंड मैनर। ब्लेड का मतलब भी है इट्स लाइक अ सीरियस रिक्वेस्ट टू समबडी, किसी से सीरियस रिक्वेस्ट की जा रही है, जैसे रोड साइड स्टैंड जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ लिटरेरी डिवाइस भी आप लोग समझ सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रोड साइड स्टैंड को प्लेड से यानी मेकिंग अ रिक्वेस्ट, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। पैथेटिकली प्लेड से पी पी का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो एलिट्रेशन आपकी लिटरेरी डिवाइस भी क्लियर होती है। चलिए, अब पोइट ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड इसलिए बनाया गया है कि वहां से कुछ रोजी रोटी का इंतजाम हो सके, तो ये इट वॉन्ट बी फेयर। ये कहता ये बात सही नहीं है, ये बात नहीं है। और हम सबको ही शायद ऐसे लगता होगा, हम लोग भी देखते हैं, जब हम लोग अपने ट्रैवलिंग के टाइम में देखते हैं रोड के जो इधर उधर जो रोड साइड स्टैंड बने, तो हमें भी लगता है कि शायद ये रोजी रोटी के चक्कर में बैठे हैं, राइट। लेकिन पोइट ने कुछ और बात कही है। पोइट क्या कहता है? बट फॉर सम ऑफ द सिटी मनी द कैश whose flow sports the flower of cities from sinking and withering fate. वो कहता है कि ये रोड साइड स्टैंड इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो लोग जिन्होंने ये रोड साइड स्टैंड इस्टेब्लिश किया है उनके हाथ में कुछ सिटी मनी आए, कुछ उनके हाथ में कैश आए, और वो कैश इतना होना चाहिए हुज फ्लो, जिसका फ्लो, बात समझना बेटे, हुज फ्लो स्पोर्ट्स, उनके पास इतना कैश हो जो सपोर्ट करे किसको? द फ्लावर ऑफ सिटीज। आप समझना, फ्लावर ऑफ सिटीज यहां इकोनॉमी से लिंक किया गया है।
सिटी इकोनॉमी की बात की गई है। फ्रॉम सिंकिंग यानी डूबने से, विदरिंग जो है फीलिंग एम्बेरस्ड होता है, फेंट यानी बेहोश। अब ये वर्ड सारे एक जैसे वर्ड यूज किए गए। मैं अगर ऐसे कहूं कि ये कहा गया है कि वो रोड साइड स्टैंड सिर्फ डोल ऑफ ब्रेड, रोजी रोटी के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इतना कैश कमाने के लिए बनाया गया है कि उनका कंट्रीब्यूशन सिटी की इकोनॉमी में इतना बड़ा हो कि अगर वो वहां से अपना शेयर निकाल लें तो वो सिटी इकोनॉमी डूब सकती है। उनका इतना बड़ा शेयर होना चाहिए, यानी कि वो इतनी बड़ी उम्मीद के साथ रोड साइड स्टैंड बनाते हैं कि वो इतना पैसा कमा सकें कि सिटी मनी के अंदर, यानी सिटी का जो पैसा है उसके अंदर उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हमारे नजदीक यहां पर एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू, और लाखों बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाखों बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो वो शहर जो है उस सिटी के अंदर वो वहां रह भी रहे होंगे। जब वो वहां पर रह रहे हैं तो वो वहां खाना भी खा रहे होंगे, पीजी भी हो गया तो वो होटल्स भी यूज कर रहे होंगे। तो ऐसे 1 लाख बच्चा अगर वहां पढ़ रहा है तो सोचो कि वो 1 लाख बच्चा वहां पर अलग अलग घरों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वहां पैसा लेकर के वहां वहां पर लगा रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है कभी कि वो यूनिवर्सिटी वहां किसी वजह से उसको कुछ मतलब बंद कर दिया जाए या वो वहां से हट जाए वहां से, तो क्या होगा? 1 लाख बच्चों का जो पैसा है वो वहां पर यूज नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो पीजी खत्म हो जाएंगे, जो होटल्स वगैरह जो काम चल रहे थे वो सब रुक जाएंगे, तो एक काफी बड़ा शेयर वहां से विड्रॉ हो जाएगा। तो रोड साइड स्टैंड ऐसे थोड़े बहुत पैसे के लिए नहीं स्टेब्लिश किया गया, इतने सारे पैसे के लिए कि उनका एक सिटी मनी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कि अगर ड्रॉ कर लिया, वो हिस्सा निकाल लिया वहां से, तो वो सिंक करने लगे, वो विदर करने लगे और बेहोश हो जाए जैसे। राइट? बात को समझना है बेटे, थोड़े पैसों के लिए नहीं, सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं, बहुत जो है ह्यूज अमाउंट में कैश के लिए, बहुत बड़ी प्रोस्पेरिटी के लिए और बहुत हाई स्टैंडर्ड लिविंग के लिए रोड साइड स्टैंड एस्टेब्लिश किया गया है। राइट? तो अब यहाँ पर हम साथ साथ लिटरेरी डिवाइसेस भी करते जाएंगे। जैसे सिटी मनी जो है वो सिंबलाइज करती है वेल्थ को, अपॉर्चुनिटी को, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। और द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, दिस इज टाइप ऑफ मेटाफर, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए यूज किया गया है, सिटी की इकोनॉमी के लिए यूज किया गया, उसकी रिप्लेसमेंट है कि वो डूबनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर ये रोड साइड स्टैंड लोगों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो कि सिटी मनी स्टैंड करे, यानी सिटी उस पर स्टैंड करे। और थोड़ा कॉर्नर पे मैंने आपको ये भी बताया कि रोड साइड स्टैंड जो है ये इमेजरी भी क्रिएट करता है, ठीक है, और ये सिंबलाइज भी करता है। राइट? इमेज, इट्स अ फोटो ऑफ अ स्मॉल रस्टिक रोड साइड स्टैंड विद फास्ट मूविंग कार्स ब्लर्ड इन द बैकग्राउंड, and it symbolizes the struggle, hope and vulnerability of the rural poor people। यानी गांव से आने वाले, कंट्री साइड से आने वाले लोग, वो हाई एस्पिरेशंस के साथ कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और इतना पैसा कमाएंगे कि शहरों में सेटल हो जाएंगे और उनके जैसा हमारा भी स्टैंडर्ड जो है वो हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ वो वहाँ पर रोड साइड स्टैंड बना करके वहाँ बैठे हुए हैं। राइट? और वो जो हमारी सोच रहती है कि जनरल जो थिंकिंग थी कि वो सिर्फ शायद रोजी रोटी के लिए बैठे हैं, पोएट कहता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो इससे बिल्कुल अलग बात है। द पोलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड हेड। अब देखो, पोलिश ट्रैफिक आप समझना, एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि ट्रैफिक जो है वर्ड वो रिच लोगों के लिए, प्रोस्परस लोगों के लिए यूज किया गया है। राइट? पॉलिश आप समझ सकते हैं, पॉलिश का मतलब रिच है यहां पर। ठीक है, पॉलिश मतलब रिच लोग। अब एक तो यहां पर जो है पॉलिश ट्रैफिक कह दिया, ट्रैफिक की बजाय यहां पीपल होना चाहिए था। देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है यूज किया गया है यहाँ पर। ट्रांसफर एपिथेट लिटरेरी डिवाइस ये होती है कि जब लिविंग ऑब्जेक्ट को जो है एडजेक्टिव ना दे करके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, जैसे ट्रैफिक की जब पीपल होना चाहिए था, पीपल ना दे करके ट्रैफिक वर्ड यूज कर लिया पोइट ने, तो ये ट्रांसफर एपिथेट हो जाता है। राइट? क्योंकि ट्रैफिक इज नॉट पॉलिश, पीपल आर पॉलिश। राइट? चलिए, अब रोड साइड स्टैंड तो स्टेब्लिश किया गया कि बहुत सारा ट्रैफिक वहां से निकलता है, ट्रैफिक को रुकेगा, उनसे जो है सेल परचेज होगा तो उनके पास काफी पैसा आएगा। लेकिन हो क्या रहा है? पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड हेड। माइंड हेड मींस विदाउट पेइंग एनी अटेंशन। लेकिन वो रिच लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे उनकी ओर, वो तो वहां से वैसे ही निकले जा रहे हैं।
यहाँ साथ साथ आप एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जो रूरल जो लोग हैं वो कितनी हाई एस्पिरेशंस के साथ वहां रोड साइड स्टैंड पर बैठे हैं, और जो सिटी लोग हैं उनकी जो है टेंशन जो है वो कितनी कम है, विद द माइंड हेड, बिना ध्यान दिए वहां से निकल रहे हैं। और इफ एवर साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्स का मतलब होता है इरिटेट होना, राइट। अगर कभी रुक भी गए तो पोइट कहता है आउट ऑफ सोर्स, यानी वो अनॉयड होते हैं, इरिटेट होते हैं। किस लिए? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल कर देना। लैंडस्केप उस जगह को कहा गया है जहां पर वो स्टैब्लिश किया गया रोड साइड स्टैंड। अब वो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पुराना घर है, उसके ऊपर शेडिंग वेडिंग करके उसको रोड साइड स्टैंड बना दिया, ठीक है। अब उसके ऊपर जो कलर लगा है आर्टलेस, जिस जिस ढंग से भी लिखा गया है, जहां वो कोई जो चीजें बेचने के लिए वहां लगाई गई हैं उनके जो नाम लिखे गए होंगे या उसका कोई नाम पेंट यूज किया गया है, तो एक्चुअली में वो रुकते हैं तो वो अनॉयड होते हैं इस चीज से कि इतना ब्यूटीफुल प्लेस, वो जो लैंडस्केप था, वो जो एरिया है, वो वैसे इस आर्टलेस पेंट यानी इस रोड साइड स्टैंड के बगैर वो उस लैंडस्केप जो था दैट वाज ब्यूटीफुल। रादर उनका ये कहना होता है कि रोड साइड स्टैंड ने क्या कर दिया है, उस लैंडस्केप की ब्यूटी को ही स्पॉइल कर दिया है। अदरवाइज ये लैंडस्केप बहुत अच्छा था, राइट। ऑफ साइंस विद एस टर्न रोंग एंड एन टर्न रोंग। उनकी इरिटेशन इस चीज से भी है कि यहाँ डायरेक्शंस जो है उनको सही नहीं पता चल रही, उनकी वजह से, रोड साइड स्टैंड की वजह से। साउथ नॉर्थ दिखता है और नॉर्थ साउथ दिखता है, इन चीजों से वो मतलब इरिटेट होते हैं। वो बजाय रोड साइड स्टैंड के ऊपर ध्यान देने के, वो उनके जस्ट अपोजिट जो उनका एटीट्यूड है, पॉइंट बता रहा है, वो कुछ और ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं जो लोगों ने रोड साइड स्टैंड वहां बनाया है। और पोइट कहता है ऑफर्ड फॉर सेल आर वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स और क्रूक नेक गोल्डन सक्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। अब वहां पर रोड साइड स्टैंड में वाइल्ड बेरीज, जैसे फोटो भी देख रहे हो आप, वुडन की बनी हुई कार्ट्स, छोटी छोटी बाउल्स हैं, उसके अंदर वाइल्ड बेरीज रखी हुई हैं। देखो गांवों के लोग अपने खेतों से अपने फल फ्रूट जो है और वेजिटेबल्स या कुछ ऐसी चीजें लेकर के आते हैं ताकि जो सिटी लोग हैं उसको खरीदें वहां पर। या वहां पर स्क्वैश देख लो आप, एक वेजिटेबल है, पंपकिन के जैसी रखी हुई है वहां पर। सिल्वर वार्ड्स किसको कहा गया? उसके ऊपर जो है वार्ड्स, एक एक तरीके का बम्प होता है, वो वहां पर बना हुआ है। यानी कि वेजिटेबल्स जो है वो दिखने में इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। और उसकी नेक को भी क्रूक कहा गया है, टेढ़ी मेढ़ी गर्दन है उसकी, राइट। क्रूक नेक गोल्डन सक्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, यानी जो चीजें डिस्प्ले में लगा रखी हैं उसके लिए जो पोएट ने ऐसे वर्ड यूज किए, वाइल्ड बेरीज का यूज करना या क्रूक यूज करना, ठीक है, या वार्ड्स का उसके ऊपर होना, ये चीजें इंडिकेट कर रही है कि चीजें जो हैं वो उनके खेतों से उगा करके उन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। और सिटी के लोग जो हैं उनके व्यूज इन चीजों के लिए बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। उनके हिसाब से ये वाइल्ड बेरीज हैं, उनके हिसाब से इनकी जो क्रूक नेक्ड है, सिल्वर वार्ड्स, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है। उनके टॉपिक, उनकी इरिटेशन, उनकी नॉइज अलग बातों पर है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ माउंटेन सीन। अदरवाइज जो वहां सीन है जहां पर रोड साइड स्टैंड बना है, तो वहां उसकी बैक साइड में जो है माउंटेन का सीन्स है, तो वो दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। यानी कि अगर ये रोड साइड स्टैंड यहां पर नहीं होता तो शायद ये लैंडस्केप जो है वो और भी ब्यूटीफुल लगता। तो रोड साइड स्टैंड जिस एस्पिरेशन के साथ बनाया गया उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही, बल्कि इरिटेशन हो रही है, अनॉयंस हो रही है, कमियों को ढूंढा जा रहा है। और उनकी जो चीजें डिस्प्ले में लगाई गई हैं उनके उनके ऊपर जो है वो उनको लाइक नहीं किया जा रहा, राइट। तो पोएट आगे कहता है यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। अब यहां मीन का मतलब सेल्फिश होता है, और एक ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे दिस क्रोसली लिखा हुआ है। दिस इज द अनॉयंस शोन बाय द पोएट, ठीक है। अब पोएट कह रहा है यू हैव द मनी। यू किसके लिए यूज किया गया है? वो पॉलिश ट्रैफिक के लिए, वो रिच लोगों के लिए यूज किया गया है। पोएट उनको कहता है, इरिटेट होकर के कहता है, ये तुम लोगों के पास अगर पैसा है, इफ यू वांट टू बी मीन, और तुम लोग अगर स्वार्थी हो गए हो, स्वार्थी होने से क्या मतलब है? दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रोड साइड स्टैंड पीपल। वो सोच ही नहीं रहे इन लोगों के बारे में
कि वो उनको वो इस चीजों से कोई मतलब नहीं है कि इनके पास कोई रोजी रोटी का साधन है या नहीं है, ये क्या आज कुछ सेल परचेज कर पाए होंगे, नहीं, जो उनको कोई मतलब नहीं, दे आर टोटली पैथेटिक टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ रोड साइड स्टैंड पीपल। तो वो कहता है बस फिर निकलो यहां से, कीप योर मनी, अपना पैसा रखो एंड गो अलोंग, और चलते बनो, अपना रास्ता नापो, यहां पर यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। पोएट भी इरिटेट होता है उनकी इन बातों से, क्योंकि रोड साइड से लोग कुछ और ढंग से बैठे हुए हैं, और जो पॉलिश ट्रैफिक यानी रिच लोग हैं उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। देखो मतलब समझना बेटे, पोएट कह रहा है मेरी कंप्लेंट ये नहीं है कि जो वहां सीनरी है, जो ब्यूटीफुल माउंटेन का जो सीन है वो स्पॉइल हो गई है, ये दिस इज नॉट माई कंप्लेंट। कहता मैं यहां पर उस सौरों को डिपिक्ट करना चाहता हूं विच इज अनसेड। वो सोरो मतलब पेन, ठीक है, ट्रस्टिंग वर्ड को मैं भी छेड़ नहीं रहा। वो कहता है मैं उस सौरों के बारे में बात कर रहा हूं जो यहां डिपिक्ट नहीं हो रहा, जो दिखाई नहीं पड़ रहा। और ट्रस्टिंग सोरो क्यों कहा गया, बात समझना। एक तो यहां लिटरेरी डिवाइसेस समझ लो साथ में, ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग पीपल होना चाहिए था सोरो की जगह भी, क्योंकि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द पेन ऑफ द पीपल, रोड साइड एंड पीपल, उनके लोगों की बात हो रही है। तो पीपल को फिर यूज ना करके जैसे वहां पर उसने पॉलिश ट्रैफिक यूज कर लिया था, तो ट्रांसफर एपिथेट यानी लिविंग ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव ना दे करके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव लगा दिया जाता है, तो ट्रांसफर एपिथेट हो जाता है, ठीक है, यानी ट्रांसफर कर दिया, राइट। चलिए अब पोएट ये कह रहा है ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग सोरो से क्या मतलब है, वो पेन, वो पेन जो रिच लोगों ने उनको दिया, जबकि वो लोग इस ट्रस्ट से यहां पर आए थे कि हम लोग शहरों के नजदीक जाएंगे और शहरों के लोग हमसे सामान खरीदेंगे, और हम भी कभी उनकी तरह जो है हमारे पास भी कैश और सिटी मनी हमारे पास भी हो जाएगी, और इतनी हो जाएगी भी हम भी उनकी मेन स्ट्रीम में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखो ये स्ट्रीम में शामिल होने का मैटर है। और ट्रस्टिंग सोरो मतलब ये उनका ट्रस्ट था, उनको विश्वास था कि सिटी लोग ऐसा करेंगे, लेकिन सिटी लोग तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। Rather, poet is annoyed at this, at the behavior of those rich people, because they are not paying attention to the roadsides and people. Rather, they are talking about the different wrong directions and those artless paint, and they are talking about these wild berries and the crook neck. These type of things are there, right? वो बिल्कुल डिफरेंट बातें कर रहे हैं, तो इसलिए जो उनका ट्रस्ट है वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ सोरो फॉर द रोड साइड्स एंड पीपल, राइट। ट्रस्ट उनका क्या है, दे बिलीव कि सिटी पीपल जो है दे वुड हेल्प देम, दे वुड परचेज द थिंग्स फ्रॉम देम, राइट। लेकिन जब वो खरीदते नहीं है, द सेम ट्रस्ट बिकम्स सोरो, तो वो सोरो बन गया, राइट। Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for city money to fill in hand. यहां पर शहर से थोड़ा दूर उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड बनाया है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और थोड़ा सा पैसा मांग रहे हैं शहर से, टू फील इन हैंड, ताकि हाथ में कुछ पैसा आएगा, टू ट्राई इट विल मेक आर बीइंग एक्सपेंड, ताकि वो भी अपनी बीइंग से यहां मतलब लिविंग स्टैंडर्ड से है, एक्सपेंड का मतलब होता है एक्सपेंशन से या राइज करने से, कि उनका भी थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, यानी वो थोड़े से उनका भी वो रिच हो जाएंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, promise that the party in power is said to be keeping from us। देखो कॉन्टिन्यूसली काफी सारी बातें पोएट कहा जाता है। अब देखो एक यहां पर पॉलिटिकल लोगों को भी ऐड कर लिया पोएट ने। वो कहता है वो लोग जिन्होंने रोड साइड स्टैंड वहां पर बनाया है वो अपनी मर्जी से ही नहीं आया वहां पर। जो प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके साथ कुछ प्रॉमिस किए, उन्होंने प्रॉमिस किए, उन प्रॉमिसेस के चलते वो उन लोगों ने वहां रोड साइड स्टैंड बना लिया, राइट। उनके साथ ये प्रॉमिस किया गया, गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स। अब मूविंग पिक्चर तो यू नो वेल, पिक्चर्स की लाइफ कैसी होती है, हीरो हीरोइन सब ग्लैमरस जो है और बड़ी हाई सोफिस्टिकेटेड लाइफ होती है, उनके पास सब कुछ रहता है, राइट। तो ऐसे प्रॉमिस करके कि हम लोगों को यहां जो है बुला लिया गया है, और वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं यहां आए, दे हैव कम देयर
टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को राइज करने के लिए, और इस लेवल तक राइज करने के लिए दैट मूविंग पिक्चर्स लाइफ, कि जैसे हीरो हीरोइन अपनी लाइफ को जीते हैं शायद हम भी वैसी लाइफ जिएंगे। और ये किसने किया? पार्टी इन पावर। यहां गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। उन्होंने ऐसा कहा भी जो लोग शहरों के आसपास रहेंगे और वो बहुत जल्दी रिच होने वाले हैं और उनको बहुत ही अच्छी लाइफ मिलने वाली है, इसलिए ये लोग वहां पर आकर के रहने लगे। उन्होंने वहां रोड साइड स्टैंड बना लिया, राइट। देखो पहले पैरे में भी ये बात आई थी, अब इस पैरा में भी ये बात आई है कि रोड साइड स्टैंड डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं बनाया गया है, उनकी हाई एस्पिरेशंस है। पहले पैरे में ये तो ये आया कि वो इतना पैसा चाह रहे हैं कि उनका मेजर कंट्रीब्यूशन सिटी इकोनॉमी के अंदर हो। यहां पर ये बात आ रही है कि वो रोड साइड स्टैंड बनाया है, इतना पैसा उनके पास हो कि उनकी लाइफ जो एक्सपेंड कर जाए और इतनी एक्सपेंशन मिले लाइफ की, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाए, लाइक मूविंग पिक्चर्स, कि मूविंग पिक्चर जैसी इतनी सोफिस्टिकेटेड लाइफ होनी चाहिए, राइट। साथ साथ आप लोग लिटरेरी डिवाइसेस भी करते जाओ। लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रोमिसेस में इसको मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया है, प्रॉस्परस और सक्सेसफुल लाइफ जो मूवीज में रहती है। पार्टी इन पावर में एलिट्रेशन है, पी का साउंड फिर से आ रहा है, ओके। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, यहाँ दीज पिटीफुल किन समझना, किन माने रिलेटिव, पिटीफुल यू अंडरस्टैंड, जिन पर दया दिखाई जा सके। दीज मतलब ये सारे लोग जो रोड साइड स्टैंड जो बना के बैठे हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ वहां आए हुए हैं, ठीक है। ये न्यूज आई, अब ये न्यूज जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट लोग हैं, उन्होंने ये न्यूज दी थी कि ऑल दीज पिटीफुल किन, ये जितने भी सारे लोग हैं, क्या होगा? आर टू बी बॉट आउट, आर टू बी पेड, इतना पैसा दिया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस और नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। देखो थिएटर एंड द स्टोर ये सिटी लाइफ को, मॉडर्न लाइफ को सिंबलाइज करते हैं। उन्होंने ये न्यूज फैला दी कि वो लोग जो थिएटर और स्टोर यानी सिटी के बिल्कुल नजदीक जो विलेजेस हैं, अगर ये लोग वहां पर आ जाएंगे तो उनके पास बोट आउट से मतलब इतना पैसा आ जाएगा कि वो उस मूविंग पिक्चर्स वाली लाइफ की जो बात वो सोच रहे हैं, तो वो लाइफ का प्रॉमिस किया है, वो सिटी लाइफ का प्रॉमिस किया है, वो मॉडर्न लाइफ का प्रॉमिस किया है, वो उनके पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पोएट जो है वो मर्सीफुली वर्ड भी यूज कर रहा है। मर्सीफुली इसलिए हो गया कि उनका जो ट्रस्ट था, जो उन्होंने उनके वर्ड्स पर जो फेथ किया, फेथ करके वो वहां पर आ गए, राइट, तो वो इट इज शैटर्ड, शैटर्ड हो जाता है, राइट। क्योंकि उनकी जो रिएक्शंस हैं वो तो आपने सुन ही लिए पहले पैरे में, वो तो उनके रोड साइड स्टैंड की ओर तो देख ही नहीं रहे, वहां से तो कोई सामान लेने की बात तो हो ही नहीं रही, रादर वो अनॉयड हो रहे हैं कि अगर ये आर्टलेस पेंट है, ये नहीं होती तो रादर लैंडस्केप वुड हैव बीन वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो ऐसी न्यूज थी कि जो लोग शहरों के नजदीक जो बसने वाले गांव हैं वहां पर जो लोग ये इकट्ठे होंगे, आर टू बी बोट आउट, ठीक है, उनको पे किया जाएगा। यानी पे करने से मतलब ऐसे गवर्नमेंट पैसे नहीं देने वाली है, लेकिन ऐसा ऐसा है कि वो लोग इतने अच्छे सेटल हो जाएंगे कि उनके पास एक बहुत ही अच्छी सोफिस्टिकेटेड लाइफ होगी, एंड वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। और फिर वहां पर तो उनको आ जाने के बाद सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतना पैसा हो जाएगा उनके पास। ऐसी एक न्यूज, ऐसी एक र्यूमर कह लीजिए, वो फैल जाती है और ये रोड साइड स्टैंड लोग, सीधे साधे इनोसेंट लोग, उन्होंने आकर के वहां पर रोड साइड स्टैंड बना लिया, राइट। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे स्वैम ओवर देयर लाइव्स। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना, और इसमें लिटरेरी डिवाइसेस पर बड़े क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो ग्रीडी गुड डूअर्स, बात समझना, ऑक्सीमोरॉन इसमें लिटरेरी डिवाइस है। अगर कोई ग्रीडी है तो गुड कैसे हो सकता है बताओ, है ना। तो दो अपोजिट फोर्सेस को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जैसे आपकी एक दूसरी एक पोएम है, उसमें माइटी डेड कहा गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी में, तो अगर कोई डेड है तो माइटी पावरफुल कैसे हो सकता है। सिमिलरली अब ग्रीडी और गुड का मिसमैच है, राइट, इसलिए ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पर। फिर जी जी का जो है साउंड भी बार बार आ रहा है, तो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस हो जाती है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, बी बी का साउंड है तो एलिट्रेशन यहां भी बनता है। अब देखो ये वो लोग हैं, पोएट कह रहा है ग्रीडी गुड डूअर्स, ये वो लालची लोग हैं जो आपको ये दिखा रहे हैं कि वो आपका अच्छा कर रहे हैं, गुड कर रहे हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल, ये वो वाइल्ड एनिमल हैं। बेनिफिशियंस का मतलब जो होता है, जो आपको ये दिखाएंगे कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है,
कोई चीज आपको वो ऑफर कर रहे हैं या वो कोई न्यूज फैली हुई है, वो जो भी चीज उसमें ये दिखा रहे हैं एक्चुअली में ये प्रे यानी विक्टिम शिकार ढूंढ रहे हैं, ठीक है। स्वयं ओवर देयर लाइव्स, स्वयं ओवर देयर लाइव्स मतलब रोड साइड स्टैंड लोगों की लाइफ के ऊपर झुंड बनाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। किस लिए? उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। आगे वर्ड भी आ रहे हैं, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। एनफोर्स वर्ड पोइट ने यूज किया क्योंकि जो है एनफोर्स करके लिया जा रहा है, ठीक है, उनसे बेनिफिट्स लिया जा रहा है। एंड दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। विट्स, आउट ऑफ देयर विट्स मींस बाय मेकिंग देम फूल, ठीक है। उनको फूल बना करके और उनसे वो बेनिफिट्स जो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, उनको ये जता देते हैं कि हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटे, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक जो है आपके इंडिया के अंदर एक स्कीम चली थी PMKVY, अभी भी चल रही होगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट। अब उस मैं आपको बताता हूँ उस योजना में क्या था। उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए गए थे और ये कहा गया था कि जो लोग भी इस कोर्सेज को करेंगे उनकी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। अब सपोज कि मैंने PMKVY का सेंटर ले लिया, ठीक है, और एक कोर्स की फीस मान लीजिए 8,000 रुपया है, ठीक है। और मैंने अब 500 लोगों को रजिस्टर करना है। मैंने ये रोड साइड साइड लोग मुझे मिल गए, 500 लोग मिल गए। मैंने इनको कहा भाई साहब मैं आपको एक ऐसा कोर्स करवाऊंगा और वो प्रधानमंत्री के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो जो है उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी जो पेमेंट है वो भी गवर्नमेंट जो है आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट मुझे ही पे, वो अपने आप हमें मिल जाएगी, राइट। आप लोगों को बदले में क्या होगा कि उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप लोग जो है वो बैंक से लोन ले सकते हैं और उस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रोड साइड स्टैंड लोगों को नहीं पता कि ये ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, उनको नहीं पता कि ये बीस्ट हैं जो शिकार की तलाश में है और उन्होंने अपना बेनिफिट पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, उन्होंने अपना पहले ही हिसाब लगा लिया। अब फिर बात ये भी आई कि रोड साइड से लोग, सपोज उन लोगों ने कहा भी देखो भी हम अपनी दिहाड़ी करते हैं, हम लोग तो आप लोगों के कोर्सेज अटेंड करने जाएंगे तो फिर हमारा तो वो डेली का जो है वो खत्म हो जाएगा, रोज रोज की जो रोजी रोटी है। उन्होंने कहा छोड़ो आप आना ही मत, आप हमें सिर्फ आपकी डिटेल दे दीजिए, हम आपका रजिस्टर कर देंगे और 6 महीने के बाद जो आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, पूरा कोर्स होने का ना आपको फीस देनी, हम आपको सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे। अब ना तो वो लोग वहां पर आए उस सेंटर में, ठीक है, ना ही सेंटर चलाने वाले ने और वहां पर उस कोर्स को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, कोई मान लो फर्नीचर चाहिए था या कंप्यूटर सेट लगाने चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं लगाया उसने। 500 लोगों का सिर्फ डाटा बना करके गवर्नमेंट को भेज दिया और गवर्नमेंट ने उस कोर्स की अगर 8,000 फीस है तो 500 को मल्टीप्लाई कर लो अब आप 8,000 से, ठीक है, कितने लाखों रुपया जो है गवर्नमेंट ने उस पर्सन के अकाउंट में डाल दिया। और ये बेनिफिट उन लोगों को जो है बिफूल करके, ठीक है, उनको बुद्धू बना करके उन्होंने अपना काम वहां से निकाल लिया। तो पोएट ये कहना चाह रहा है कि ये लोग एक्चुअली ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ठीक है। वो रिच सेक्शन की बात कर रहा है कि इनका उनसे कोई जो है कोई गुड वाली बात नहीं है, ये उनके कोई बेनिफिट्स के लिए नहीं कुछ सोचते हैं, रादर दे स्वैम ओवर देयर लाइव्स टू गेट द बेनिफिट। उनसे बेनिफिट लेना कैसे ये पहले कैलकुलेशंस कर ली जाते हैं और उनको बेवकूफ बना करके वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिया जाता है, राइट। और फिर ये लोग क्या है, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल द डे। अब उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिए कि ये लो भाई आपका सपोज कंप्यूटर का सेंटर या कारपेंटर का कोर्स पूरा हो गया, अब ये सर्टिफिकेट है, अब इस सर्टिफिकेट के बेस पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अब वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने बैंक से लोन ले लिया, अब काम चल नहीं रहा, अब लोन भी सिर पर चढ़ गया, राइट। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। अब उन्होंने तो ये कहा था कि आप जब ये कोर्स कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट पैसा दे देगी और फिर आप चैन की नींद सोएंगे, लेकिन उनके सिर के ऊपर तो जो है बैंक जो है उनसे लिया हुआ पैसा उनके सिर के ऊपर कर्ज के रूप में खड़ा है और वो कैसे सोएं,
उनको बताया तो ये गया था कि तुम लोग फिर चैन की नींद सोओगे, बट दे स्लीप ऑल डे। यहां दे किसके लिए यूज किया गया है? रिच लोगों के लिए, ग्रीडी गुड डूअर्स के लिए। वो बीस्ट लोग हैं जिन्होंने उनसे बेनिफिट्स एनफोर्स कर लिया, जबरदस्ती उनसे बेनिफिट ले लिया, उनको उनको बेवकूफ बना करके सारा बेनिफिट ले लिया, और वो इनोसेंट लोग जो हैं वो उनकी बातों में आ गए। एंड दिस वे, पोइट कहता है, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। और इस तरीके से वो लोगों ने उनकी जो पहले जो वो आराम से सो रहे थे उल्टा, उनकी वो सारी नींद उड़ा दी। और फिर द एंशियंट वे इसलिए कहा गया है, पोइट कहता है, कि ये उनका कोई आज नया तरीका नहीं है। सिंस ईयर्स दीज पीपल आर डूइंग द थिंग्स, मीन्स उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आज से नहीं हो रहा, वो कब से ही हो रहा है, सालों पहले से भी हो रहा था। यानी कि जो रिच और पुअर लोगों का जो गैप है, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ये रिमूव नहीं हो सकता। और रिमूव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है इन लोगों के लिए वो बहुत ही पैथेटिक है। they do not think about them, rather they think कि how they can enforce the benefits from their lives, तो उनसे बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, वो सिर्फ इस चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing and vain। अब यहाँ पोइट खुद को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि रोड साइड स्टैंड लोगों का पेन जो है उनका पेन नहीं है, पोइट का भी पेन है। आई फील माई सेल्फ, ही सेज, एंड आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। वेन का मतलब वेस्ट होता है, चाइल्डिश लॉन्गिंग आप लॉन्गिंग माने विश, ठीक है। पोइट कहता कि मुझसे ये बात सहन नहीं होती कि ये लोग बच्चों जैसी विश क्यों करके बैठे हैं यहाँ पर। उनके उनके जो माइंड के अंदर जो ये थॉट है कि जो सिटी पीपल हैं वो अपनी गाड़ियां रोकेंगे, वो हमसे सामान लेंगे, और फिर हमारे पास भी सिटी मनी आ जाएगी, और फिर हम भी मूविंग पिक्चर जैसी लाइफ, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जिएंगे। ये थॉट एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है। एक बच्चा जैसे चांद को लेने की जिद कर लेता है, इट इज लाइक दैट। और ये बेकार है, वो कहता है, उसे फील हो रही है ये बात, वो कहता मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा है कि ऐसे थॉट लेकर के वो वहां पर बैठे क्यों है रोड साइड स्टैंड पर। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और सैडनेस जो है विच इज स्प्रेड इन द ओपन विंडो, आप देख रहे हैं फोटो में भी, वो एक तरीके से रिक्वेस्टिंग मैनर में जो रोड साइड स्टैंड लोग हैं वो वहां पर रिक्वेस्ट करने के पर्पस से, और हो ये रहा है कि सैडनेस स्प्रेड देयर, वहां पर सैडनेस फैली हुई है। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो कोई रुकती नहीं है वहां पर, राइट। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, पूरा का पूरा दिन इस प्रेयर में निकल जाता है कि अब गाड़ी रुकी, अब गाड़ी रुकी, अब कोई कुछ खरीदने आया, अब कोई वाइल्ड बेरी लेने आया, लेकिन कोई नहीं रुकता, ठीक है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, प्रेयर किस लिए है? स्क्वील साउंड का, साउंड के लिए यूज किया गया। ब्रेक आप सबको पता है, गाड़ी के रुकने पर जो साउंड होता है, ब्रेक का जो साउंड होता है, वो उसके लिए प्रे करते हैं। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, वो प्रे करते हैं कि कोई गाड़ी रुकने की आवाज आए। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स, लेकिन पोएट ने फिर कहा है वो हजारों गाड़ियां जो वहां से निकल जाती हैं। अब यहां फिर ट्रांसफर एपिथेट है, देखो पहले पॉलिश ट्रैफिक कहा गया था, ठीक है, अब सेल्फिश कार। तो जहां कार का मतलब पीपल, सेल्फिश पीपल, कार इंडिकेट करके पोएट ने ये भी करे रिच लोगों की बात हो रही है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है यूज किया गया है लिविंग ऑब्जेक्ट की जगह, तो इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट लिटरेरी डिवाइस है। लेकिन वो सारी हजारों जो कारें हैं वो दे आर सेल्फिश पीपल दैट पास, वो वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कोई एक रुका तो वो सिर्फ इतना ही पूछता है फार्मर्स प्राइसेस से। फार्मर्स से क्या मतलब? पोस्ट ऑफिस लगा है, फार्मर से मतलब वो किसान लोग जो उन्होंने वहां सामान रखा हुआ बेचने के लिए, उसकी क्या कीमत है, उसका प्राइस क्या है, जस्ट सिर्फ इतना ही पूछेंगे, या तो नहीं तो गाड़ी रुकती नहीं है, ठीक है। तो हजारों गाड़ियां वहां से ऐसे ही निकल जाती है, कोई रुका तो उसने सिर्फ प्राइस ही पूछा है, परचेज नहीं किया कुछ। एंड वन डिड स्टॉप, कोई एक और भी रुका, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। यहाँ प्लो अप ग्रास के लिए हाइपरबोले लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। प्लो अप का मतलब होता है क्रश करने से है, लेकिन यहाँ ग्रास को क्रश नहीं किया जा रहा, वो सारी जो प्रेयर्स वो किए जा रहे हैं, या वो जिस एस्पिरेशंस के साथ, होप के साथ, और वो रोड साइड स्टैंड बनाया गया है, उन सबको ही क्रश किया जा रहा है, पोइट कहता है। बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, गाड़ी
को सिर्फ बैक करने के पर्पज से उसको जगह को यूज किया जाता है, रोड साइड स्टैंड वाली जगह को, राइट। वहां से वो गाड़ी को मोड़ के ले जाते हैं। लेकिन प्लो अप ग्रास को स्पेसिफिकली मैंने भी हाईलाइट किया रेड से, तो आप समझेंगे कि दिस इज नॉट द क्रशिंग ऑफ ग्रास ओनली, दिस इज द वंस द एटीट्यूड ऑफ दोज रिच पीपल, विदाउट पेइंग अटेंशन रादर वेरी हार्शली दे टर्न from that place, right? और दूसरा, this is the crushing of hope, all those aspirations, expectations and wishes and those prayers which they are doing at a roadside stand, ठीक है। तो and another to ask the way to where it was bound, फिर कोई और भी कोई रुकता है, सामान कोई नहीं खरीद रहा, वो मैटर नहीं है, कोई और रुका तो उसने सिर्फ यही पूछा द वे, रास्ता, टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये रास्ता कौन सी ओर जाता है, यार रास्ते की इंक्वायरी के लिए कोई वहां पर रुका है, राइट। फिर से पोइट अपनी अनॉयंस उन पर दिखाता है, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, निकलो यहां से, तुम लोग इतने सेल्फिश लोग हो, तुम लोगों को पता ही नहीं है कि रोड साइड स्टैंड बनाया किस लिए गया है, राइट। तो कहता अपना पैसा वैसा रखो अपने पास एंड गो अलोंग, निकलो यहां से। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, ठीक है। कंट्री स्केल से मतलब यहां स्टेटिस्टिक्स से है, सर्वे समझ लीजिए, और इजी, गेन से मतलब प्रॉफिट है। पोइट कहता है शहर में, कंट्री में ये पता है सबको कि जो प्रॉफिट है, कंट्री का जो स्केल है, जो स्टेटिस्टिक्स सामने आया, जो चीजें सामने आई हैं, उसमें ये पता चला है कि नो द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, ये आई थिंक स्पिरिट होना चाहिए था, स्प्रिंट रॉन्ग प्रिंटिंग है, रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, कि लोगों की स्पिरिट यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर जो लिफ्ट यानी राइज होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ऐसा पता चला है कि हमारा जो प्रॉफिट है कंट्री का वो उतना नहीं हुआ है जितनी अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए थी, जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, जितना लोगों के जो है मंथली इनकम इंक्रीज होनी चाहिए थी या उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए था, हैज नेवर बीन फाउंड ही सेज, वो तो हुआ ही नहीं है, वो तो हुआ ही नहीं, वो कहता है। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और पूरा देश इस बात की कंप्लेन कर रहा है। वॉइस ऑफ द कंट्री यहाँ पर सोनिफिकेशन है, क्योंकि वॉइस ऑफ द पीपल ना कह करके वॉइस ऑफ द कंट्री कह दिया, राइट। तो लिविंग क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स, सो देयर इज पर्सोनिफिकेशन, और पूरा कंट्री इस बात की कंप्लेन कर रहा है। पोइट कहता है आई कैनॉट हेल्प, आई कैनॉट हेल्प का मीनिंग होता है आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं रुक ही नहीं पा रहा, ठीक है। वो क्या चाहता है, किस चीज के लिए रुक नहीं पा रहा, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, कहता मुझे वो आराम चाहिए, वो बहुत बड़ा आराम, वो मेरा आराम क्या होगा, इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इन सारे लोगों का जो पेन है, ठीक है, वन स्ट्रोक यानी इमीडिएटली इट शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। उन लोगों का पेन क्या है, दे वॉन्ट टू एंटर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सिटी, वो सिटी लोगों में शामिल होना चाहते हैं, वो उनके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन इक्वलाइजेशन तो है नहीं ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये अपने कंट्री की बात नहीं है, सारे कंट्रीज में ही ऐसा चल रहा है, राइट। सभी जगह जो है कुछ परसेंट लोग हैं जो रिच हैं और बाकी सब मिडल जो स्ट्रगलिंग है वो सब हैं, और उससे फिर ये रोड साइड स्टैंड दिस टाइप ऑफ पीपल आर देयर, राइट। और पोएट जो है वो कहता है मेरे से कंट्रोल नहीं, इट्स अनकंट्रोलेबल, इमीडिएटली ही वांट रिलीफ, वो उसको रिलीफ चाहिए। रिलीफ उसका किस चीज में है, कि सारे लोगों का पेन दूर हो जाए। देखो आप समझना, ही इज इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द पेन ऑफ दोज रोड साइड एंड पीपल, राइट। एंड देन ही सेज द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, सेन मींस सेंसेस, लेकिन वो कहता है जैसे ही मैं अपनी सेंसेस में, अपनी समझ में मैं वापिस आता हूं, यानी मैं अपनी कॉन्शियसनेस में आता हूं, ठीक है, क्योंकि वो अपने इमोशंस में इतना आगे चला गया है और कह रहा है कि बस जल्दी से उनका पेन रिमूव हो जाना चाहिए, बस कुछ भी हो, कोई मुझे आकर के ये बताए, है ना। वो कहता है लेकिन जब मैं अपनी सेंसेस में वापस आता हूँ, आई वंडर मीन्स आई सरप्राइज हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि ऐसा कैसे हो, मैं हैरान होना चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ और मुझे बताओ, एंड ऑफर टू पुट मी आउट ऑफ माई पेन, और मुझे आकर के ये कहो कि हमने रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब जो आपका पेन था वो हमने आउट कर दिया, यानी कि
आप जिन लोगों के लिए इतने परेशान थे उन लोगों को हमने अपनी स्ट्रीम में मिला लिया है, अब वो भी हमारी तरह अच्छा पैसा कमा रहे हैं और वो भी बढ़िया जो है वो हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा सुनना चाहता है किसी से, ठीक है। लेकिन हम इसमें इस चीज को समझेंगे कि पोएट ऐसा चाहता है, वो ऐसा सोचता है और उसने बड़े अच्छे ढंग से जो है अपनी बात रखी है कि सोसाइटी के अंदर दो तरीके का स्ट्रेटा होता है, एक रिच और एक जो है पुअर, और उनके बीच का गैप जो है वो फिल अप करने के लिए जो है देयर मस्ट बी सम चेंज इन एटीट्यूड। लेकिन आप देख रहे हैं कि रिच लोग कितने सेल्फिश हैं, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दोज रोड साइड स्टैंड पीपल दे आर ट्राइंग टू इन्फोर्सिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम देयर लाइफ्स, जबकि उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से पॉइंट ने बड़े अच्छे ढंग से दोनों के बारे में बताया है। कुछ एक बुलेट पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं और उन्होंने जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो रूरल लाइफ और मतलब घरेलू ऐसे कुछ इश्यूज पे अच्छा वो अपनी पोइट्री करते हैं। थीम इसमें क्या है, दिस पोएम इज अ पॉइजनेट सोशल कमेंट्री हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब इनइक्वालिटी से होता है बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ, कि रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ में कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ रूरल पॉवर्टी, लोग गांव के लोग बेचारे गरीब भी हैं। द इनडिफरेंस ऑफ अर्बन वेल्थ, और इनडिफरेंस का मतलब क्या है, पैथेटिक, कि रिच लोग जो हैं, अर्बन जो लोग हैं, सिटी लोग, उनका व्यवहार कितना पैथेटिक उनके लिए, नॉन अटेंटिव है। द फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ डेवलपमेंट, और फिर वो पॉलिटिशियंस पर भी उन्होंने अच्छे से उनको भी क्रिटिसाइज किया कि वो किस तरीके से ऐसी न्यूज स्प्रेड कर देते हैं। एंड द प्लाइट माने कंडीशन ऑफ द मार्जिनलाइज, ठीक है, मार्जिनलाइज मतलब ये रूरल लोगों के लिए यूज किया गया, उनकी कंडीशन को डिपिक्ट किया। तो थीम इसमें 3-4 इन्वॉल्व किए हैं पोइट ने, जैसे कि डिस्पैरिटी को लेकर के और पॉवर्टी को लेकर के, फिर इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सिटी पीपल, और फिर फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है वो। और द स्टैंड जो है वो इट इज सिंबलाइजेज अ स्मॉल न्यू शेड built by a poor country family at the edge of a busy highway। और इसमें एक जो रिक्वेस्ट आती है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी बट फॉर सम ऑफ द सिटी मनी, अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द नेशन इकोनॉमी। देखो वो लोग भी चाहते हैं, उनका भी बड़ा मन करता है कि वो मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम किसको कहा गया, रिच लोगों को कहा गया, उनके अंदर शामिल होना चाहते हैं। तो ये चैरिटी का पर्पज नहीं है, उन्होंने कोई वहां पर रोजी रोटी के लिए या कोई दान दक्षिणा देने के लिए कोई है, ये दे डोंट वांट दिस, ठीक है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसके। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम एंडिंग विद द पोएट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो मैंने कहा आपको कि पोएट जो है उनके पेन को अपना पेन बना के बैठा है, ठीक है। वो ये समझता है कि कोई मुझे आकर के जब ये कह देगा कि हमने आपके जो रोड साइड स्टैंड लोग, जो रूरल पीपल हैं, उनका पेन दूर कर दिया, यानी उनका हमने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ठीक हो गया है, उनकी जो पर मंथ सैलरी है वो जो है वो रेज हो गई है, तो वो चाहता है कि तब जा करके मेरा पेन रिमूव होगा। तो वो दैट इज द पोएट सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो यस इस सेंस में यूज किया गया। हाउ डज फ्रोस्ट यूज द सिटी कंट्री कंट्रास्ट टू क्रिटिसाइज मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट। तो आप लोग इसको जब पढ़ेंगे पोएट को तो आपको पता चलेगा किस तरीके से पोएट क्रिटिसाइज तो कर ही रहा है कि जो कैपिटलिज्म है, यानी जो रिच लोग हैं वो अपनी कैपिटल को इन लोगों के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते, रादर वो तो ये कोशिश करते हैं कि हम कैसे इनसे जो है फोर्सिबली वो बेनिफिट्स कैसे लें। और डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रही है ना, कंट्री स्केल ऑफ वो जो है वो तो बिल्कुल डाउन ही जाता जा रहा है, उसमें कोई अपलिफ्टमेंट दिखाई नहीं जा रही। और न्यूज है अननेसेसरली फैलाई जा रही है, आप रिच हो जाएंगे, सिटी के नजदीक आकर के रहेंगे तो आप लोगों को बहुत पैसा मिलेगा, सब फेक है। तो इस तरीके से काफी जगह पर क्रिटिसिज्म हुआ है। इन व्हाट वे इज द रोड साइड स्टैंड इज सिंबल ऑफ होप एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो सिंबल ऑफ होप तो है ही, वो बेचारे अब उन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाया इस होप के साथ है, ठीक है, कि लोग सिटी लोग आएंगे, उनसे वो कुछ सामान खरीदेंगे तो उनके पास भी पैसा आएगा। तो ये इन क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल दैट यू लिसन दिस चैप्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज जोजो सर दिस साइड, and don't forget there is no pressure of like and subscribe, just learn and grow, and all my notes are available at my telegram channel, and you can scan this QR code also as you wish. God bless you all. Thank you.